जय श्री कृष्ण। आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। आज हम उस महान व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम केवल भक्तों के हृदय में ही नहीं अपितु ज्ञानियों, वीरों, दार्शनिकों और साधकों की आत्मा में भी गूंजता है। भगवान श्री कृष्ण। परिचय। वह कौन है श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे योगेश्वर थे, लीलाधर थे, मुरलीधर थे, रणछोड़ भी और सर्वनायक भी। उन्होंने जीवन के हर पहलू को जिया। बालक के रूप में खेला, किशोर के रूप में प्रेम किया, मित्र के रूप में साथ निभाया, राजा होकर त्याग दिया और अर्जुन का सारथी बनकर विश्व को ज्ञान दिया। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसे दीपक के समान है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। उनका हर शब्द, हर कृत्य एक प्रेरणा है, एक संदेश है जीने का, समझने का और कर्म करने का। जीवन एक युद्ध है। श्री कृष्ण की दृष्टि से कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, वह हमारे जीवन की प्रतीक है। अर्जुन हम सब हैं। जब जिम्मेदारियों से घबराते हैं, जब रिश्तों की उलझनों में फंस जाते हैं, जब धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली लगती हैं, तब भीतर से आवाज आती है, मैं नहीं लड़ सकता। और तब एक आवाज आती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन के संघर्षों से डरता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है। निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। धर्म क्या है? आज धर्म को हम पूजा, व्रत और अनुष्ठानों तक सीमित कर चुके हैं, लेकिन श्री कृष्ण के लिए धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सत्य और न्याय। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार किया, तब श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, पराये धर्म का पालन भयावह है। यह वचन हमें सिखाता है कि जो सही है उसका पालन करना ही धर्म है, भले ही वह मार्ग कठिन हो। सच्चा प्रेम। राधा कृष्ण का अमर उदाहरण। आज प्रेम को केवल भावनाओं में बांध दिया गया है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम सीमाओं से परे था। राधा का प्रेम, मीरा का समर्पण, सुदामा की मित्रता, ये सब श्री कृष्ण की प्रेम शक्ति के रूप हैं। उनका प्रेम आत्मा से जुड़ा था, जिसमें स्वार्थ नहीं था, केवल समर्पण था। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में अधिकार नहीं, त्याग होता है। प्रेम में मांग नहीं, समर्पण होता है। मित्रता की परिभाषा। सुदामा और कृष्ण आज की दुनिया में मित्रता स्वार्थ से जुड़ी होती जा रही है, लेकिन श्री कृष्ण की मित्रता सच्चे हृदय से थी। जब सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण बनकर श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, तो उन्होंने न धन मांगा न सहायता, पर जब श्री कृष्ण ने अपने मित्र को देखा तो दौड़कर उसके चरण धोए। श्री कृष्ण ने सिखाया, मित्रता वह नहीं जो लाभ देखे, मित्रता वह है जो हृदय की गहराइयों से जुड़ी हो। कर्तव्य और नेतृत्व। कृष्ण का जीवन दर्शन। श्री कृष्ण ने कभी सिंहासन की लालसा नहीं की। वे यादवों के राजा होकर भी शांति से रहे। उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा, लेकिन शस्त्र नहीं उठाया, सारथी बनकर अपना कर्तव्य निभाया। नेतृत्व का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। सच्चा नेता वह होता है जो सबसे पहले सेवा करता है और अंत में फल स्वीकार करता है। उनकी रणनीति, निर्णय क्षमता, धैर्य और दृढ़ता हर आधुनिक नेता के लिए एक आदर्श है। रूप बदलते हैं, पर आत्मा अजर अमर है। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले यह कहा कि वह अपनों को मार नहीं सकता, तब श्री कृष्ण ने आत्मा का रहस्य बताया। न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूया। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह सदा है, अजर है, अमर है। यह वचन हमें मृत्यु का भय समाप्त करना सिखाता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मन पर नियंत्रण। श्री कृष्ण का योग गीता में श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, यानी अपने ही द्वारा स्वयं को ऊंचा उठाओ, स्वयं को गिरने मत दो। इसका सीधा अर्थ है, अपने मन पर नियंत्रण रखो। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, जो मन से हारा वह जीवन से हारा। श्री कृष्ण का योग केवल ध्यान नहीं था,
वह जीवन में समता लाने का माध्यम था। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। यानी जो कोई मुझे श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है, ईश्वर को बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता है। श्रद्धा और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण का व्यावहारिक जीवन संदेश। 1, कभी आसक्त मत बनो, सब कुछ बदलता है। मोह सबसे बड़ा बंधन है। 2, हर परिस्थिति में स्थिर रहो, सुख दुख में संभव रखो। 3, प्रश्न करो, समाधान खोजो, अंध भक्ति नहीं, विवेकपूर्ण भक्ति करो। 4, प्रेम को साधना बनाओ, राधा कृष्ण का प्रेम केवल अलौकिक नहीं, आत्मिक है। 5, अपने कर्तव्यों से मत भागो, कठिनाई आएगी पर श्री कृष्ण